हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हु का मीनिंग। हु का सिंपली मीनिंग आप सबको पता है। हु का मतलब होता है कौन। जैसे इंग्लिश में बोलते तुम्हारा भाई कौन है, तो क्या होगा इसका इंग्लिश क्या होगा? हु इज़ योर ब्रदर। हु इज़ योर ब्रदर। तुम्हारी माँ कौन है? हु इज़ योर मदर। तुम्हारे पिता कौन है? तो हु इज़ योर फादर। ठीक है, तो हु का सिंपल मीनिंग हमें पता है, हु यानी कौन। ठीक है, अब दूसरा एक वाक्य और देखते हैं। यह चित्र किसने बनाया? यह चित्र किसने बनाया? तो क्या आएगा? हु ड्रू दिस पिक्चर। हु ड्रू दिस पिक्चर। ड्रो का भूतकाल ड्रू। हु ड्रू दिस पिक्चर। ये चित्र किसने बनाया? पिज्ज़ा किसने खाया? तो हु एट अ पिज्ज़ा। तो यहाँ पर किसने के लिए इंग्लिश में क्या शब्द आएगा? हु ही आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? हु का मतलब होता है कौन, और किसने शब्द ऐसा पूछा जाए कि किसने ये काम किया, तो वो किसको बता रहा है? किसने का अर्थ क्या हुआ? कर्ता को पूछ रहा है, यानी सब्जेक्ट को पूछ रहा है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो क्वेश्चन किससे बनेगा? हु से बनेगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, राइट। अब दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि हु से दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ना है। दो वाक्य अलग अलग दिए हैं, उनको हम हु बीच में हु रखेंगे और उसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखते हैं, चलिए। सुमित अच्छा लड़का है। सुमित अच्छा लड़का है, तो क्या आएगा? सुमित इज अ गुड बॉय। सुमित अच्छा लड़का है, इंग्लिश में आएगा सुमित इज अ गुड बॉय। वह सब कुछ जानता है। वह सब कुछ जानता है, इंग्लिश में क्या आएगा? ही नोज एवरीथिंग। ही नोज एवरीथिंग। वो सब कुछ जानता है। ठीक है, अब इन दोनों वाक्यों को हमें जोड़ेंगे तो हिंदी में क्या बोलेंगे? सुमित अच्छा लड़का है जो सब कुछ जानता है। क्या आएगा? जो। तो अब हु का दूसरा मीनिंग क्या है? वाक्य जब जोड़ेंगे, दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो हु का अर्थ होता है जो, और वो सब्जेक्ट यानी कर्ता की जगह पे आता है, कर्ता को बताता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सुमित अच्छा लड़का है जो सब कुछ जानता है। सुमित अच्छा लड़का है जो सब कुछ, तो ये जो के लिए क्या आएगा? बीच में हम क्या लिखेंगे? हु। इंग्लिश में क्या होगा? सुमित इज अ गुड बॉय। सुमित अच्छा लड़का है। हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। ओके, वह एक अच्छा इंसान है। वह एक अच्छा इंसान है, तो वह एक अच्छा इंसान है, उसके लिए क्या आएगा? वह के लिए अच्छा इंसान है, तो ही इज अ गुड पर्सन। ही इज अ गुड पर्सन। क्या इंग्लिश में बोलेंगे? ही इज अ गुड पर्सन। वह मैजिक शो प्रदर्शित करता है। वह मैजिक शो प्रदर्शित करता है, इंग्लिश में क्या बोले? ही परफॉर्म्स मैजिक शो। ही परफॉर्म्स मैजिक शो। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है कि वह एक अच्छा इंसान है जो मैजिक शो प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ही इज अ गुड पर्सन हु, बीच में क्या लगाया? हु परफॉर्म्स मैजिक शो। ही इज अ गुड पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक शो। वह अच्छा इंसान है जो मैजिक शो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, स्त्री रसोई में खाना बना रही है। वह मेरी माँ है। स्त्री रसोई में खाना बना रही है, वह मेरी माँ है। तो स्त्री रसोई में खाना बना रही है, उसका इंग्लिश में क्या है? द लेडी इज कुकिंग। द लेडी इज कुकिंग इन द किचन। द लेडी इज कुकिंग इन द किचन। लेडी रसोई में खाना बना रही है। वह मेरी माँ है, उसके लिए क्या आएगा? शी इज़ माई मदर। वह मेरी माँ है, उसका इंग्लिश होगा शी इज़ माई मदर। दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा वाक्य बनाना है? जो स्त्री खाना बना रही है किचन में वो मेरी माँ है। जो स्त्री खाना बना रही है वो मेरी माँ, और कोई दूसरी नहीं। जो खाना बना रही है वही मेरी माँ है। वही यानी वही जो मेरी माँ है। तो क्या आएगा यहाँ पे? द लेडी कुकिंग इन द किचन। द लेडी कुकिंग इन द किचन, जो लेडी खाना बना रही है। हु इज़ माई मदर। हु इज़ माई मदर, जो मेरी माँ है, खाना बना रही है वही जो स्त्री है वो मेरी माँ है। दूसरा है हुम। हु के बाद है हुम। तो हुम का मीनिंग आप लोग जानते हैं। हुम का मीनिंग क्या होता है? किसे। हुम का क्या अर्थ होगा? किसे। जब हम क्वेश्चन वाला वाक्य बनाते हैं उसमें होगा
whom का अर्थ होगा किसे। तुम किससे बात कर रहे थे, तुम किससे बात कर रहे थे, यानी ये कर्म को पूछ रहा है कि तुम किससे बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें तुम क्या है, बात करने वाला, करता है, और किससे यानी जो व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो क्या हुआ, कर्म हुआ। तो इंग्लिश, तुम किससे बात कर रहे हो, इसका इंग्लिश होगा whom आर यू टॉकिंग। तुम किससे बात कर रहे हो, उसका इंग्लिश क्या होगा, whom आर यू टॉकिंग। क्या आएगा, whom आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। तुमने किसे पार्टी में बुलाया, किसे, तुमने किसे पार्टी में बुलाया। तो यहाँ पर whom did you invite in the party, क्या आएगा, whom did you invite in the party। whom यानी किसे, तुमने किसे पार्टी में इनवाइट किया, राइट। whom did you invite in the party। जो क्वेश्चन वाले वाक्य हैं उसमें whom का अर्थ क्या होता है, किसे। क्वेश्चन वाले वाक्यों में whom का अर्थ होता है किसे। तुम किससे बात कर रहे थे, whom are you talking। तुमने पार्टी में किसे बुलाया, whom did you invite in the party। तुमने पार्टी में किसे इनवाइट किया। ठीक है, अभी ये प्रश्न वाले वाक्य में हो गया। अब जब दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ते हैं whom से, जब whom से हम उसे जोड़ेंगे तो उसका किसे नहीं होगा, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जिसे। क्या अर्थ होगा, जिसे। अब यहाँ पे देखते हैं, रमेश, वह रमेश है, वह रमेश है, उसका इंग्लिश क्या करेंगे, वह रमेश है, उसका इंग्लिश क्या होगा, ही इज रमेश। वह रमेश है, उसका इंग्लिश हुआ ही इज रमेश। अब यहाँ पे है, मैंने उसे कल पार्क में देखा, मैंने उसे कल पार्क में देखा, मैंने उसे देखा, उसका इंग्लिश क्या होगा, आई सो हिम, आई सो हिम यस्टरडे इन द पार्क, आई सो हिम यस्टरडे इन द पार्क, कल मैंने उसे पार्क में देखा। अब हमें क्या वाक्य बनाना है, वह रमेश है जिसे मैंने कल ये पार्क में देखा, वह रमेश है जिसे मैंने कल पार्क में देखा। तो क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या, वह रमेश होगा, उसके लिए ही इज रमेश, ही इज रमेश। whom का अर्थ क्या, whom आई सो यस्टरडे इन द पार्क, whom आई सो यस्टरडे इन द पार्क, जिसे मैंने कल पार्क में देखा। अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर दोनों सेंटेंसेस को ऐसे जोड़ते हैं तो यहाँ पे किसको है, ये है करता है, ये है क्रिया, और ये हिम क्या है, कर्म। तो जहाँ हिम दिया है, हिम को हटा देना है, दो वाक्यों के बीच में क्या लगा देना है, ठीक है। ही इज रमेश, ही इज रमेश, वह रमेश है, जिसे आई सो यस्टरडे इन द पार्क, जिसे मैंने कल पार्क में देखा। वे बच्चे हैं, वे बच्चे हैं, मैं उन्हें पढ़ाती हूँ। वे बच्चे हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे आर चिल्ड्रन। वे बच्चे हैं, उसका इंग्लिश क्या होगा, दे आर चिल्ड्रन। वे बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन। मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, तो क्या होगा इंग्लिश इसका, आई टीच देम। देम किसके लिए यूज हुआ है, बच्चों के लिए। मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, तो उन्हें, ठीक है, तो उन्हें की जगह हमें क्या लिखना है, जिन्हें। ठीक है, दे आर चिल्ड्रन whom I teach। वे बच्चे हैं जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, वे बच्चे हैं जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ। दे आर चिल्ड्रन whom I teach, दे आर चिल्ड्रन whom I teach। वे बच्चे हैं जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ। पूरा सेंटेंस किससे बनेगा, दे आर चिल्ड्रन whom I teach, दे आर चिल्ड्रन whom I teach। वे बच्चे हैं जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ इस सेंटेंस के, ये दो अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, तो ये धेम है, धेम को हटा देना है और बीच में क्या लगाना है, whom लगाना है। धेम किसके लिए यूज़ हुआ है, बच्चों के लिए। तो whom से पहले क्या आया, चिल्ड्रन आ गया, क्योंकि चिल्ड्रन के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, गांधी जी नेता हैं, गांधी जी नेता हैं, उन्हें हम सम्मान से अनुसरण करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं या उन्हें अनुसरण करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, राइट। तो गांधी जी इज़ अ लीडर, क्या है, गांधी जी इज़ अ लीडर, गांधी जी नेता हैं। वी फॉलो हिम विथ रिस्पेक्ट, वी फॉलो हिम विथ रिस्पेक्ट, वी फॉलो हिम विथ रिस्पेक्ट, हम उन्हें सम्मान से अनुसरण करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, गांधी जी नेता हैं, उन्हें हम सम्मान से अनुसरण करते हैं। दोनों वाक्यों को अलग अलग की बजाय एक साथ बोलना है, बहुत ही इजी है। पहला, गांधी जी इज़ अ लीडर, गांधी जी लीडर है। वी फॉलो हिम, कौन सा वर्ड आया है, हिम,
वी फॉलो हिम, कौन सा वर्ड है यहाँ पे, हिम। तो हिम को हटा देना है और बीच में क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। फिर भी हम देखेंगे गांधी जी। अब यहाँ पे गांधी जी इज अ लीडर, ए लीडर है, तो ए की जगह हम क्या करेंगे, गांधी जी इज अ लीडर, तो ए की जगह हम कोई फिक्स लीडर की बात करें तो गांधी जी इज द लीडर, गांधी जी इज द लीडर। ए की जगह क्या आ गया यहाँ पे, द, गांधी जी इज द लीडर whom we follow with respect, गांधी जी इज द लीडर whom we follow with respect, जिन्हें हम रिस्पेक्ट से फॉलो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हिम है, हिम हट जाएगा और यहाँ पे बीच में फुल स्टॉप की जगह हम क्या लगाएंगे, होम लगाएंगे। एकदम इजी है। गांधी जी इज द लीडर, गांधी जी वो फिक्स नेता है, whom we follow with respect, जिन्हें हम सम्मान से फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। अब तीसरा है हुज। हुज का अर्थ क्या होता है, किसका। ये हुज मालिकी दर्शाने के लिए होता है, यानी कोई चीज़ किसकी है, किसका है वो। तो यहाँ पे यह पेन किसकी है, तो इंग्लिश में बोलेंगे हुज पेन इज दिस। ये पेन किसकी है, तो हुज पेन इज दिस। ये पर्स किसका है, तो हुज पर्स इज दिस। ये घर किसका है, तो हुज हाउस इज दिस, हुज होम इज दिस। ठीक है। ये बुक किसकी है, तो हुज बुक इज दिस। इस तरह से मालिकी वाले में वाक्यों में हमें इसका यूज करते हैं क्वेश्चन में। हुज पेन, किसकी पेन, फिर उलट कर देंगे, हुज पेन इज दिस, दिस इज नहीं है, हुज पेन इज दिस, ये किसकी पेन है। हुज किस, यह किसका बच्चा है, तो क्या आएगा, हुज चाइल्ड इज दैट, वह किसका बच्चा है। तो इंग्लिश में क्या होगा, हुज चाइल्ड इज दैट, चाइल्ड यानी बच्चा, हुज चाइल्ड इज दैट, वह किसका बच्चा है, राइट। अब यहाँ पे हम देख लेंगे, यह लड़का है, उसको इंग्लिश में क्या बोले, दिस इज अ बॉय, वह लड़का है, दिस इज अ बॉय। इसके पिताजी पिछली साल मर गए, इसके पिताजी पिछली साल मर गए, तो क्या आएगा उसका इंग्लिश, हिज फादर डाइड, हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए कब, लास्ट ईयर, हिज फादर डाइड लास्ट ईयर। ठीक है। अब इन दोनों अलग अलग वाक्यों को हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, अब यहाँ पे मैंने आगे बताया था कि फिक्स डेफिनेट के लिए क्या आएगा, द आएगा। ए की जगह हमने क्या कर दिया है, ए की जगह यहाँ पे हमने कर दिया है द। दिस इज अ बॉय की जगह क्या है, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, दिस इज द बॉय, डेफिनेट है, दिस इज द बॉय। फिर हिज फादर की जगह क्या लिखेंगे, हुज फादर, दिस इज द बॉय हुज फादर डाइड लास्ट ईयर, ये वह लड़का है जिसके पिताजी पिछली साल मर गए। ठीक है, क्लियर हो गया। वे श्रीमान शाह हैं, वे श्रीमान शाह हैं, ही इज मिस्टर शाह, वे श्रीमान शाह हैं, इंग्लिश में क्या आएगा, ही इज मिस्टर शाह। उनका बेटा डॉक्टर, उनका बेटा यानी हिज सन, उनका बेटा के लिए क्या आएगा इंग्लिश में, हिज सन इज अ डॉक्टर, ही इज मिस्टर शाह, ही इज मिस्टर शाह, हिज सन इज अ डॉक्टर, ही इज मिस्टर शाह, हिज सन इज अ डॉक्टर, वो मिस्टर शाह हैं, उनका बेटा डॉक्टर है। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो हीज की जगह क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा। ही इज मिस्टर शाह, हुज सन इज अ डॉक्टर, वो मिस्टर शाह हैं, उनका बेटा डॉक्टर है। और ये तीनों जो हमने सीखा, पहला क्या सीखा हमने, पहला हमने सीखा है हु वाले वाक्य, हु के क्वेश्चन वाक्य, और हु को दो अलग अलग वाक्यों से हम जोड़ा हमने, तो हु का अर्थ हुआ जो। दूसरा शब्द लिया था हुम का अर्थ हुआ जिसे, दो अलग अलग वाक्यों को बीच में हमने लगा के बनाया हुम। और तीसरा है हुज। ये तीनों शब्द हैं, ये डिस्क्राइबिंग पर्सन, किसी व्यक्ति का वर्णन करने में, किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए इन तीनों शब्दों का यूज़ करके होता है। और कंजक्शन में भी इसका दो अलग अलग वाक्यों को बीच में जोड़ने के लिए भी होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।